एडजी में आपका फिर से स्वागत है। आपका पर्सनल एआई ट्यूटर, जहां हम क्लास 7 साइंस को समझकर रिवाइज करते हैं। मैं गौरव हूं और मेरे साथ हैं स्वाति। आज हम सीबीएसई क्लास 7 के साइंस चैप्टर दी एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड साइंस को एक्सप्लोर करेंगे। अगर नोटबुक पास है तो रख लो, लेकिन तुम बस आराम से सुनकर भी सीख सकते हो। बिल्कुल। यह चैप्टर कोई फैक्ट्स की लंबी लिस्ट नहीं है। यह हमें सिखाता है कि सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करके क्वेश्चंस कैसे पूछे, एक्सपेरिमेंट से आइडियाज कैसे टेस्ट करें और अलग अलग साइंटिफिक फील्ड्स को आपस में कैसे कनेक्ट करें। आज हम मटेरियल्स, चेंजेस, लाइफ प्रोसेसेस, टाइम, लाइट और इक्लिप्सेस तक एक क्लियर लर्निंग मैप बनाएंगे। तो शुरुआत एक सिंपल क्लासरूम मोमेंट से करते हैं। टीचर पूछती हैं, ये मटेरियल लैम्प को ग्लो क्यों कराता है? एक स्टूडेंट तुरंत आंसर बोल देता है। लेकिन साइंस हमें कहती है, पहले पूछो, ऑब्जर्व करो, फिर टेस्ट करो। चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि लर्निंग तब आगे बढ़ती है जब क्यूरियोसिटी लीड करती है। और एक बात ध्यान रखना, ये चैप्टर अलग अलग टॉपिक्स को आइसोलेटेड नहीं रखता। मटेरियल से केमिस्ट्री और फिजिक्स जुड़ते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बायोलॉजी से, वाटर साइकिल अर्थ साइंसेस से, और लाइट तथा सेलेस्टियल मूवमेंट्स फिर फिजिक्स और अर्थ साइंसेस से कनेक्ट होते हैं। अब एक सेकंड सोचो, साइंस को प्रोसेस क्यों कहा गया है? क्योंकि साइंस केवल फाइनल आंसर नहीं है। साइंस एक वे ऑफ थिंकिंग है जिसमें क्यूरियोसिटी, क्वेश्चंस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सप्लोरेशन शामिल है। जब हम पूछते हैं कि कोई घटना कैसे होती है या क्यों होती है, तब हम साइंटिफिक इंक्वायरी शुरू करते हैं। एग्जाम पॉइंट: डेफिनेशन लिखते समय फैक्ट्स के साथ प्रोसेस और क्वेश्चनिंग का आइडिया जरूर जोड़ना। मतलब अगर हमें कोई फेमिलियर चीज दिखे तो उसे देखकर आगे बढ़ जाना इनफ नहीं है। हमें पूछना है, इसमें ऐसा क्यों है? ये कैसे काम करती है? क्या कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? चैप्टर हमें ग्रेड 7 में डीपर क्वेश्चंस की तरफ ले जाता है, न कि सिर्फ याद किए हुए आंसर्स की तरफ। सोर्स में पेपर प्लेन और बटरफ्लाई का सुंदर लर्निंग मेटाफर दिया गया है। जैसे पेपर प्लेन सिंपल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से फ्लाइट की एक्सप्लोरेशन इंस्पायर कर सकता है, वैसे ही लर्निंग भी क्यूरियोसिटी से उड़ान लेती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर ऑब्जर्वेशन तुरंत डिस्कवरी बन जाएगा, बल्कि यह कि छोटी ऑब्जर्वेशन भी मीनिंगफुल क्वेश्चन शुरू कर सकती है। अब एक्टिव रिकॉल करते हैं। साइंस सीखने के 3 इंपॉर्टेंट एक्शंस बताओ। एक सेकेंड रुककर सोचो। अगर तुम्हारा आंसर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सप्लोरेशन है तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। साथ में क्वेश्चनिंग भी सेंट्रल है, क्योंकि बिना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के ऑब्जर्वेशन आगे नहीं बढ़ती। बहुत अच्छा। चैप्टर साइंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी जोड़ता है। ह्यूमन एक्टिविटीज नेचुरल वर्ल्ड और सोसाइटी से लिंक्ड हैं। इसलिए साइंस का यूज केवल नई चीजें डिस्कवर करने के लिए नहीं, बल्कि एनवायरमेंटल चैलेंजेस समझने और मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने के लिए भी होना चाहिए। यह चैप्टर का इंपॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड टेकअवे है। यहाँ कॉमन कंफ्यूजन हो सकती है। क्यूरियोसिटी का मतलब सिर्फ बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस पूछना नहीं है। साइंटिफिक क्यूरियोसिटी में क्वेश्चंस के साथ ऑब्जर्वेशन और टेस्टिंग भी आते हैं। अगर कोई आइडिया एक्सपेरिमेंट के बाद कंफर्म होता है, तब भी इंक्वायरी खत्म नहीं होती। नया रिजल्ट नए क्वेश्चंस पैदा कर सकता है। एग्जैक्टली। चैप्टर कहता है कि कभी कभी एक्सपेरिमेंट हमारी एक्सपेक्टेशन को कंफर्म कर देता है, फिर भी एडिशनल क्वेश्चन सामने आ सकते हैं। इसलिए साइंस कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी है। एग्जाम में अगर पूछें कि एक्सपेरिमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, तो लिखो कि वे आइडियाज को एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और टेस्टिंग से डीपर अंडरस्टैंडिंग में बदलते हैं। अब चैप्टर की एक्टिविटी, क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। आमतौर पर हमें क्वेश्चन दिया जाता है और आंसर फाइंड करना होता है। यहाँ उल्टा करना है, आंसर देखकर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाना है। जैसे आंसर हो, जस्ट ऐड सम मिल्क। तुम पूछ सकते हो, किसी ड्रिंक का टेस्ट बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? इस एक्टिविटी का लर्निंग गोल क्रिएटिविटी और क्वेश्चनिंग है। आंसर: बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रुक्ड हो, तो क्वेश्चन ऑब्वियस अरिथमेटिक वाला नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा कॉन्टेक्स्ट बना है जिसमें आंसर नेचुरली फिट हो। साइंस में भी यही हैबिट यूजफुल है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन को फोकस्ड इन्वेस्टिगेशन में बदलता है। एक क्विक चैलेंज, आंसर हो, डोंट पैनिक, आई हैव माई टॉवल। इसका कोई क्रिएटिव क्वेश्चन सोचो। क्वेश्चन फनी हो सकता है, लेकिन आंसर से लॉजिकली कनेक्ट होना चाहिए। और आंसर 42 के लिए भी ऐसा क्वेश्चन बनाओ जो इंटरेस्टिंग हो, सिर्फ कोई सीधा कैलकुलेशन नहीं।
तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? यहाँ कोई एक फिक्स्ड आंसर नहीं है। यही एक्टिविटी का पॉइंट है कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के कई पॉसिबल फॉर्म्स हो सकते हैं। इसलिए साइंस में आंसर पाने के साथ क्वेश्चन की क्वालिटी भी मैटर करती है। अब तक हमारा फर्स्ट मेजर आइडिया क्लियर है। साइंस फैक्ट्स का संग्रह नहीं, क्यूरियोसिटी और एविडेंस से चलने वाली थिंकिंग प्रोसेस है। अब चलते हैं एवरीडे मटेरियल्स की तरफ। चैप्टर ऐसे क्वेश्चंस उठाता है जिन्हें हम रोज देखते हैं लेकिन अक्सर पूछते नहीं। कुछ फ्रूट्स सावर क्यों होते हैं? हल्दी स्टेन स्कूल यूनिफॉर्म से वॉश करते समय क्या होता है? ऐसे क्वेश्चंस मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज और उनके इंटरैक्शंस को एक्सप्लोर करने का स्टार्टिंग पॉइंट बनते हैं। ध्यान रहे, सोर्स इन एग्जांपल्स के डिटेल्ड केमिकल आंसर्स यहाँ नहीं देता, इसलिए हमें अनसपोर्टेड एक्सप्लेनेशन मेंट नहीं करनी है। चैप्टर का फोकस ये है कि एवरीडे ऑब्जर्वेशन को क्वेश्चन में बदला जाए, फिर मटेरियल को टेस्ट करके उसके प्रॉपर्टीज और यूजेस समझे जाए। यही रिस्पॉन्सिबल सोर्स ग्राउंडेड लर्निंग है। तो प्रॉपर्टीज का मतलब क्या समझना है? किसी मटेरियल की वे विशेषताएं जो हमें उसे पहचानने, कंपेयर करने या उसके यूज को समझने में हेल्प करें। चैप्टर हमें मटेरियल्स को केवल नाम से नहीं बल्कि उनके बिहेवियर और प्रॉपर्टीज के आधार पर देखने की आदत दे। एक सेकंड, अपने आसपास की दो चीजें मेंटली कंपेयर करो। चैप्टर बैटरीज, लैंप्स और वायर्स के साथ हैंड्स ऑन एक्सप्लोरेशन की बात करता है। क्वेश्चन है, किस तरह के मटेरियल्स की जरूरत होगी ताकि लैंप ग्लो करे? यहाँ आंसर रटने के बजाय सर्किट में मटेरियल का रोल ऑब्जर्व करना है। एक्टिविटी तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है कि अलग मटेरियल्स इलेक्ट्रिकल सर्किट में अलग बिहेवियर दिखा सकते हैं। मैं यहाँ स्टूडेंट की कॉमन मिस्टेक बोलूं, कई बार हम मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट वायर की जगह काम कर देगा, लेकिन चैप्टर का पर्पस ही टेस्ट करना है कि मटेरियल्स इलेक्ट्रिकल सर्किट को अफेक्ट कैसे करते हैं। इसलिए प्रेडिक्शन करो, ऑब्जर्व करो और रिजल्ट को अपने पहले गेस से कंपेयर करो। हाँ, और क्लासिफिकेशन इसी एक्सप्लोरेशन से आती है। मटेरियल्स को उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई किया जाएगा। एग्जाम पॉइंट, क्लासिफिकेशन लिखते समय सिर्फ दो लेबल्स मत लिखना। यह भी बताना कि क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज के आधार पर होती है और एक्टिविटीज हमें उन प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है। अब रिकॉल चेक। मटेरियल्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई करने का आधार क्या है? एक सेकंड सोचो, तुम्हारा आंसर होना चाहिए उनकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर। चैप्टर हमें याद दिलाता है कि क्लासिफिकेशन कोई रैंडम नेमिंग नहीं बल्कि ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज पर बेस्ड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। डिफरेंट साइंटिफिक फील्ड्स की कनेक्शन भी यहाँ दिखती है। मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज केमिस्ट्री से जुड़ सकती हैं, बैटरी और लैम्प का एक्सपेरिमेंट फिजिक्स से, और एवरीडे यूज एनवायरनमेंट तथा सोसाइटी से। चैप्टर का ब्रॉडर मैसेज यह है कि स्कूल सब्जेक्ट्स अलग दिखते हैं लेकिन साइंटिफिक आइडियाज एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। अगर तुम्हें किसी मटेरियल पर इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो पहले क्वेश्चन लिखो, फिर प्रेडिक्शन, उसके बाद ऑब्जर्वेशन और अंत में कंक्लूजन। चैप्टर एग्जैक्ट फॉर्मल लैब फॉर्मेट नहीं दे रहा, लेकिन क्यूरियोसिटी, एक्टिविटी और केयरफुल थिंकिंग का यही लॉजिकल फ्लो है। और सेफ्टी के लिए बैटरी और वायर्स वाले एक्टिविटी में अडल्ट या टीचर गाइडेंस फॉलो करना। एक छोटा रिकैप, एवरीडे क्वेश्चंस हमें प्रॉपर्टीज तक ले जाते हैं। बैटरीज, लैम्प्स और वायर्स मटेरियल्स के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को एक्सप्लोर करने का कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिर मटेरियल्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई किया जाता है। इसलिए इस सेक्शन में कीवर्ड चेन लिख सकते हो: ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर्टी, टेस्टिंग, क्लासिफिकेशन। अगर इस एग्जैक्ट डाउट में कंफ्यूजन हो कि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कैसे एक्सप्लेन करना है, तो एडजी को पर्सनल एआई ट्यूटर की तरह यूज कर सकते हो। वह तुम्हें सीधे आंसर देने के बजाय क्वेश्चन पूछकर स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग तक ले जा सकता है। बस ये याद रहे, फाइनल ऑब्जर्वेशन तुम्हें खुद केयरफुली नोट करनी है। अब एक फेमिलियर एक्सपीरियंस लेते हैं। टॉर्च बैटरी कुछ समय बाद रन आउट हो जाती है और फिर यूज नहीं की जा सकती। आइस वाटर में मेल्ट होती है, फ्रूट्स राइपन होते हैं, रॉक्स ब्रेक होकर पेबल्स बनते हैं। चैप्टर पूछता है ये चेंजेस किस प्रकार के हैं और क्या इन्हें रिवर्स किया जा सकता है। यहाँ दो इम्पॉर्टेंट लेबल्स आते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस।
रिवर्सिबल चेंज वह है जिसे वापस पहले जैसी स्थिति में लाया जा सके, जबकि इरिवर्सिबल चेंज को आसानी से रिवर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन एग्जाम्पल्स को देखकर जल्दबाजी मत करो। एग्जाम में हमेशा चेंज का नेचर एक्सप्लेन करना, केवल लेबल नहीं। आइस का वाटर में मेल्ट होना चैप्टर में एग्जाम्पल की तरह आता है। इसे समझते समय फोकस यह है कि मटेरियल की स्टेट चेंज ऑब्जर्व हो रही है। इसके ऑपोजिट फ्रूट्स का राइपन होना या बैटरी का रन आउट होना ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें चैप्टर चेंजेस की इन्वेस्टिगेशन से जोड़ता है। एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन लिखते समय टेक्स्ट बुक कॉन्टेक्स्ट केयरफुली पढ़ना। मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या हर चेंज जो हमें रोज दिखता है ऑटोमेटिकली रिवर्सिबल होगा? नहीं, ऐसा अज्यूम नहीं करना चाहिए। हमें पूछना है, क्या ओरिजिनल कंडीशन वापस लाई जा सकती है? बैटरी रन आउट होना, फ्रूट्स राइपन होना और रॉक्स का पेबल्स में ब्रेक होना इन्वेस्टिगेशन के लिए यूजफुल एग्जांपल्स हैं। चेंजेस और हीट का कनेक्शन भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। कुछ चेंजेस हीट मिलने पर होते हैं या फास्टर हो जाते हैं। आइस क्यूब का मेल्ट होना और ग्लेशियर का मेल्टिंग इसी डिस्कशन का हिस्सा है। एग्जाम आंसर में केवल हीट का नाम ना लिखो, एग्जाम्पल देकर बताओ कि हीट चेंज की गति या अकरेंस से कैसे जुड़ती है। हीट फ्लो को भी ऑब्जर्व करना है। चैप्टर हमें आइस क्यूब इन अ ग्लास और ग्लेशियर मेल्टिंग जैसे सिचुएशन से सोचने को कहता है। यहाँ फोकस है कि हीट अलग सिनारियोज में चेंजेस से रिलेटेड है। अपने नोटबुक में एक कंपैरिजन बनाओ, छोटा एवरीडे एग्जाम्पल और बड़ा नेचुरल एग्जाम्पल। इससे आंसर ऑर्गेनाइज लगेगा। एक क्लैरिफिकेशन, इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर में हर प्रोसेस की कंप्लीट साइंटिफिक मैकेनिज्म नहीं दी गई है। इसका उद्देश्य अपकमिंग टॉपिक्स के लिए क्वेश्चंस और क्यूरियोसिटी तैयार करना है। इसलिए हमें इतना कॉन्फिडेंटली कहना है कि हीट चेंजेस से जुड़ी है, लेकिन सोर्स से बाहर जाकर डिटेल्ड क्लेम्स या फॉर्मूलाज ऐड नहीं करने हैं। अब फास्ट रिकॉल, 3 एग्जाम्पल्स कौन से थे? टॉर्च बैटरी रन आउट होना, आइस का वाटर में मेल्ट होना और फ्रूट्स का राइपन होना। एक और था रॉक्स का पेबल्स में ब्रेक होना। इन एग्जाम्पल्स को देखकर तुम्हें चेंज की नेचर, रिवर्सिबिलिटी और हीट से पॉसिबल कनेक्शन पर क्वेश्चंस बनाने हैं। अभी तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया और मटेरियल्स के बाद चेंजेस सेक्शन कवर कर चुके हैं। कोर चेन याद रखो, सराउंडिंग्स में चेंजेस ऑब्जर्व करो, उन्हें रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल पॉसिबिलिटी से सोचो और हीट के रोल पर क्वेश्चन उठाओ। यही साइंटिफिक एटीट्यूड है, जहां एग्जाम्पल आंसर से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट होती है। अब वाटर साइकिल की तरफ आते हैं। वाटर एवरीवेयर है, लेकिन उसका मूवमेंट हमेशा हमारी आंखों के सामने नहीं होता। सन की हीट से सीज का वाटर इवापोरेट होता है, फिर रेन के रूप में फॉल कर सकता है और कहीं दूर ग्राउंड में ट्रिकल कर सकता है। ये नेचर में कनेक्टेड चेंजेस का बड़ा एग्जाम्पल है। इस सीक्वेंस में दो की टर्म्स हैं, इवापोरेशन और प्रेसिपिटेशन। इवापोरेशन में वाटर सीज से ऊपर जाने वाली प्रोसेस के रूप में चैप्टर में आता है और प्रेसिपिटेशन रेन के रूप में गिरने से जुड़ा है। एग्जाम पॉइंट, टर्म्स को अकेले याद मत करो, सन की हीट, वाटर मूवमेंट और रेन के बीच कनेक्शन के साथ एक्सप्लेन करो। एक सेकंड सोचो, वाटर साइकिल को मटेरियल चेंज के डिस्कशन से क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि वाटर अलग प्लेसेस और फॉर्म्स में मूव करता हुआ दिखाई देता है और हीट इस मूवमेंट से कनेक्टेड है। चैप्टर हमें विजिबल रेन के साथ उस हिडन वाटर मूवमेंट के बारे में भी क्वेश्चन करने को कहता है। करेक्ट, वाटर साइकिल आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। सी, एटमॉस्फेयर, रेन और ग्राउंड एक कनेक्टेड पिक्चर बनाते हैं। सोर्स ये भी बताता है कि रेन कहीं दूर जाकर ग्राउंड में ट्रिकल कर सकती है। इससे हमें लोकल ऑब्जर्वेशन और लार्जर नेचुरल सिस्टम के बीच रिलेशन समझ आता है। कॉमन मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट एवापोरेशन को सिंपली वाटर डिसअपियरिंग लिख देता है। ऐसा नहीं लिखना। चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में वाटर सन की हीट के साथ सीज से इवेपोरेट होकर साइकिल में आगे जाता है। इसलिए आंसर में डिसअपियरेंस नहीं, मूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया रखो। अगर क्वेश्चन हो वाटर साइकिल नेचर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सोर्स ग्राउंडेड आंसर होगा कि वाटर लगातार नेचुरल मूवमेंट में रहता है, इवापोरेशन और प्रेसिपिटेशन के थ्रू अलग प्लेसेस तक पहुंचता है और नेचर में प्रोसेसेस को कनेक्टेड रखता है। इससे आगे कोई अनसपोर्टेड बेनिफिट लिखने की जरूरत नहीं। मिनी रिकैप करो। सन की हीट से क्या होता है? इवेपोरेशन।
वाटर फिर किस रूप में वापस आ सकता है? प्रेसिपिटेशन, जैसे रेन वाटर कहाँ जा सकता है? वह जमीन पर बह सकता है या कहीं दूर ग्राउंड में ट्रिकल कर सकता है। ग्रेट, यही कनेक्टेड सीक्वेंस है। अब साइंस को अपने बॉडी और दूसरे ऑर्गेनिज्म से कनेक्ट करते हैं। मिडिल स्कूल ईयर्स में हमारे बॉडीज रैपिडली चेंज करती हैं। चैप्टर पूछता है ऐसा क्यों? ग्रोथ के लिए एनिमल्स को फूड और ब्रीदिंग चाहिए, और ब्लड फूड से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में सर्कुलेट करता है। लेकिन चैप्टर तुरंत एक डीपर क्वेश्चन पूछता है, एनिमल्स अलोन क्यों? प्लांट्स भी ग्रो करने के लिए फूड चाहती हैं। वे फूड कैसे पाती हैं? क्या प्लांट्स ब्रीथ करती हैं? कैसे? यही क्यूरियोसिटी लाइफ प्रोसेसेस को केवल ह्यूमन बॉडी तक सीमित नहीं रहने देती, बल्कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरफ ले जाती है। एग्जाम पॉइंट: लाइफ प्रोसेसेस को सर्वाइवल और ग्रोथ से कनेक्ट करके लिखना। सोर्स में एनिमल्स के लिए ईटिंग, ब्रीदिंग और ब्लड सर्कुलेशन जैसे प्रोसेसेस का उल्लेख है। प्लांट्स के लिए फूड और ब्रीदिंग पर क्वेश्चंस उठाए गए हैं। इस स्टेज पर चैप्टर डिटेल मैकेनिज्म से ज्यादा इंक्वायरी और इंटरकनेक्टेडनेस का फाउंडेशन रखता है। एक मिसकंसेप्शन चेक, क्या ग्रोथ का मतलब केवल हाइट बढ़ना है? चैप्टर बॉडी में कई चेंजेस की तरफ ध्यान दिलाता है और ग्रोथ को फूड, ब्रीथिंग तथा न्यूट्रिएंट्स के सर्कुलेशन से जोड़ता है। इसलिए ग्रोथ को एक कनेक्टेड लाइफ प्रोसेस की तरह समझो, सिर्फ बाहर दिखाई देने वाले साइज चेंज की तरह नहीं। सोर्स ये ब्यूटीफुल आइडिया भी देता है कि अर्थ पर लाइफ के इवॉल्व होने के लंबे समय में ऑर्गेनिजम्स ने लाइफ प्रोसेसेस को एक केयरफुली बैलेंस्ड वे में सस्टेन किया है। यहाँ मैं टेक अवे बैलेंस और इंटरडिपेंडेंस है। ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और एनवायरनमेंट को अलग अलग बॉक्सेस में नहीं, कनेक्टेड सिस्टम के रूप में देखना है। अब तुम्हारा आंसर क्या आएगा? प्लांट्स को फूड और ब्रीदिंग की जरूरत क्यों पूछी गई है? क्योंकि चैप्टर ये चैलेंज करता है कि लाइफ प्रोसेसेस केवल एनिमल्स की प्रॉपर्टी मान लेना सही नहीं। साइंस में फेमिलियर असम्पशन को क्वेश्चन करना जरूरी है। यही क्वेश्चन आगे बायोलॉजी की डीपर अंडरस्टैंडिंग का रास्ता खोलता है। बहुत बढ़िया। इस सेक्शन के आंसर फ्रेम में 3 पार्ट्स रख सकते हो। पहले ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ और सर्वाइवल, फिर फूड और ब्रीदिंग जैसे एसेंशियल प्रोसेसेस, और अंत में बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के सर्कुलेशन का कनेक्शन। प्लांट्स पर क्वेश्चन जोड़ना मत भूलना, क्योंकि चैप्टर का पर्पस यही ब्रॉडर थिंकिंग डेवलप करना है। अब तक हम साइंस एज इंक्वायरी, मटेरियल्स, चेंजेस, वाटर साइकिल और लाइफ प्रोसेसेस जोड़ चुके हैं। पैटर्न दिख रहा है? हर जगह चैप्टर हमें ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन, क्वेश्चन से एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोरेशन से डीपर अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जा रहा है। यही चैप्टर की एक्चुअल बैकबोन है, टॉपिक्स की लिस्ट नहीं। अब एक रोजमर्रा का क्वेश्चन, टाइम क्या है और हम उसे मेजर कैसे करते हैं? क्लॉक और रिस्ट वॉच हमें टाइम का पैसेज बताते हैं। मॉर्निंग में स्कूल के लिए रेडी होना और नाइट में स्लीप करना हमें डेली पैटर्न दिखाता है। लेकिन चैप्टर हमें मेजरमेंट के डीपर आइडिया पर रिफ्लेक्ट करने को कहता है। लॉन्ग बिफोर इलेक्ट्रिक क्लॉक्स और डिजिटल वॉचेस, अर्ली ह्यूमंस ने सन में ऑब्जेक्ट्स की शैडोज ऑब्जर्व की। शैडो की पोजीशन देखकर टाइम का अंदाज लगाया जाता था। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि मेजरमेंट की शुरुआत केयरफुल ऑब्जर्वेशन से हो सकती है। पहले टेक्नोलॉजी कम थी, लेकिन क्वेश्चंस और पैटर्न्स पर ध्यान था। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि शैडोज का टाइम मेजरमेंट से क्या रिलेशन है, तो प्रिसाइज लिखना। अर्ली ह्यूमंस ने सन में ऑब्जेक्ट्स की शैडोज की पोजीशन ऑब्जर्व करके टाइम का अंदाज लगाया। अपनी तरफ से सनडायल या कोई एक्स्ट्रा डिवाइस ऐड करने की जरूरत नहीं, जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली न पूछे। अब लाइट पर आते हैं। लाइट हमें देखने में हेल्प करती है और ह्यूमंस ने लाइट जनरेट करने के कई वेज डेवलप किए हैं ताकि सन न होने पर भी हम पढ़ सकें। लेकिन चैप्टर लाइट को सिर्फ प्रैक्टिकल सुविधा नहीं मानता। लाइट की नेचर पर क्वेश्चंस ने यूनिवर्स को समझने में भी डीप अंडरस्टैंडिंग दी है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। शैडोज का उपयोग शैडो पपेट्स और टाइम के लिए हो सकता है, जबकि लाइट हमें देखने में हेल्प करती है और यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग तक ले जाती है। दोनों कनेक्टेड हैं, लेकिन आंसर में लाइट और शैडो को एक ही चीज मत लिखना। देयर रोल्स अलग तरीके से एक्सप्लेन करना। क्विक रिकॉल, अर्ली ह्यूमंस ने टाइम का अंदाज किस ऑब्जर्वेशन से लगाया? शैडोज की पोजीशन से।
लाइट का एवरीडे रोल क्या है? हमें देखने में हेल्प करना। और ब्रॉडर साइंटिफिक रोल, लाइट की नेचर पर क्वेश्चंस ने यूनिवर्स को समझने में मदद की। तीनों आंसर्स नोटबुक में लिखकर चेक करो। अब यही लाइट और शैडो आइडिया अर्थ और मून तक पहुंचता है। अर्थ और मून दोनों शैडोज कास्ट कर सकते हैं और इससे इक्लिप्सेस जैसी फैसिनेटिंग फिनोमेना जुड़ी है। डे एंड नाइट भी सन से लाइट रिसीव करने पर डिपेंड करते हैं। स्मॉल होम ऑब्जर्वेशन से हम यूनिवर्स तक का कनेक्शन देख रहे हैं। इक्लिप्स को समझने के लिए चैप्टर 3 मूवमेंट्स की तरफ संकेत करता है। अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, मून अर्थ के अराउंड जाता है और अर्थ सन के अराउंड जाती है। इन मूवमेंट्स के कॉन्सिक्वेंसेस लाइफ और डे एंड नाइट जैसे ऑब्जर्वेशन से कनेक्ट होते हैं। एक सावधानी, सोर्स इंट्रोडक्शन एक्लिप्स का डिटेल टाइप वाइज एक्सप्लेनेशन नहीं देता, इसलिए हमें सोलर या लूनर एक्लिप्स की एक्स्ट्रा डेफिनेशन इन्वेंट नहीं करनी है। इतना लिखना ग्राउंडेड है कि अर्थ और मून के शैडोज तथा उनकी मूवमेंट्स एक्लिप्सेस से जुड़े हैं। यह आंसर प्रिसाइज भी है और सेफ भी। अब एक प्रेडिक्शन, अगर कोई क्वेश्चन डे एंड नाइट को सेलेस्टियल मूवमेंट से कनेक्ट करने को कहे तो तुम क्या लिखोगे? चैप्टर के अनुसार डे एंड नाइट सन से लाइट रिसीव करने पर डिपेंड करते हैं और इसे समझने के लिए अर्थ के रोटेशन तथा अर्थ और सन के रिलेशन पर ध्यान देना होगा। करेक्ट। यहाँ आंसर में 3 कीवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो: लाइट फ्रॉम द सन, अर्थ रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस और अर्थ तथा मून की मूवमेंट्स। अगर डायग्राम मांगा जाए तो टेक्स्ट बुक के डायग्राम को देखकर लेबल्ड पोजीशंस केयरफुली रिप्रोड्यूस करना। इस अप्लाइड ओवरव्यू में स्पेसिफिक डायग्राम डिटेल्स नहीं है, इसलिए लेबल इन्वेंट नहीं करेंगे। और यही चैप्टर का वंडर है। पहले हमने घर के मटेरियल्स और आइस क्यूब देखे, फिर प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ प्रोसेसेस, फिर शैडोज से टाइम और अब अर्थ, मून तथा सन की मूवमेंट्स। स्केल बदलता रहता है लेकिन साइंटिफिक हैबिट वही रहती है: ऑब्जर्व, क्वेश्चन, एक्सप्लोर, कनेक्ट। अब एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का सेंट्रल डेफिनेशन स्टाइल आंसर: साइंस इज नॉट मियरली अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, it is a process and a way of thinking that welcomes curiosity, asks questions, uses observation and experimentation, and remains open to the unknown. इसे अपने वर्ड्स में लिखने की प्रैक्टिस करो। दूसरा आंसर फ्रेम मटेरियल्स का है। एवरीडे मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज और यूजेस को क्वेश्चंस तथा टेस्टिंग से एक्सप्लोर किया जाता है। बैटरीज, लैम्प्स और वायर्स इलेक्ट्रिकल बिहेवियर इन्वेस्टिगेट करने का कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिर प्रॉपर्टीज के आधार पर मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्लासिफिकेशन आती है। ये सीक्वेंस आंसर में क्लियर रखना। तीसरा फ्रेम चेंजेस का है। चैप्टर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस पर सोचने को कहता है। एग्जाम्पल्स में बैटरी रन आउट होना, आइस मेल्ट होना, फ्रूट्स राइपन होना और रॉक्स का पेबल्स में ब्रेक होना आते हैं। हीट कुछ चेंजेस से जुड़ी है या उन्हें फास्टर कर सकती है। एग्जाम्पल प्लस एक्सप्लेनेशन लिखना। चौथा फ्रेम लाइफ प्रोसेसेस और वाटर साइकिल का है। एनिमल्स में ग्रोथ, ईटिंग, ब्रीदिंग और न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन। प्लांट्स के लिए फूड और ब्रीदिंग पर क्वेश्चंस। वाटर साइकिल में सन की हीट, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन और ग्राउंड में वाटर का मूवमेंट। अलग टॉपिक्स को कनेक्टेड सिस्टम्स की तरह एक्सप्लेन करना। पांचवा फ्रेम टाइम और लाइट का है। क्लॉक्स और वॉचेस टाइम का पैसेज दिखाते हैं, जबकि अर्ली ह्यूमंस शैडोज की पोजीशन ऑब्जर्व करते थे। लाइट हमें देखने में हेल्प करती है और यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग से जुड़ती है। अर्थ और मून शैडोज कास्ट कर सकते हैं और मूवमेंट्स एक्लिप्सेस से रिलेटेड हैं। कॉमन मिस्टेक्स की फाइनल लिस्ट सुनो। साइंस को केवल मेमोराइज्ड फैक्ट्स मत लिखना। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को बिना एग्जाम्पल के मत छोड़ना। इवेपोरेशन को वाटर डिसअपियरिंग मत कहना। प्लांट्स को लाइफ प्रोसेसेस से बाहर मत रखना। इक्लिप्स पर सोर्स से आगे की डिटेल इन्वेंट मत करना। और हर आंसर में चैप्टर की कीवर्ड्स का सही कनेक्शन दिखाना। अब फाइनल एक्टिव रिकॉल चैलेंज से पहले एक छोटा रिकैप। क्यूरियोसिटी क्वेश्चंस पैदा करती है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, मटेरियल्स प्रॉपर्टीज से क्लासिफाई होते हैं, चेंजेस को रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी से सोचते हैं, हीट और वाटर साइकिल कनेक्टेड है, लाइफ प्रोसेसेस ऑर्गेनिजम्स को सस्टेन करते हैं, टाइम, लाइट, शैडोज और सेलेस्टियल मूवमेंट्स हमें लार्जर यूनिवर्स से जोड़ते हैं। अब नोटबुक में बिना देखे 5 क्वेश्चंस बनाओ। साइंस को प्रोसेस क्यों कहते हैं?
मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज कैसे एक्सप्लोर होंगी, चेंजेस को कैसे क्लासिफाई करेंगे, वाटर साइकिल में इवापोरेशन और प्रेसिपिटेशन क्या रोल निभाते हैं, शैडोज और एक्लिप्सिस का क्या कनेक्शन है। फिर हर आंसर में एक एग्जाम्पल और एक कीवर्ड जरूर जोड़ना। आज का सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है कि साइंस आंसर्स याद करने से आगे की चीज है। ये क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सप्लोरेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कंटिन्यूस जर्नी है। कॉमन मिस्टेक याद रखो, किसी भी टॉपिक को आइसोलेटेड मत पढ़ो, कनेक्शंस खोजो। अब छोटा नेक्स्ट स्टेप है, घर या क्लासरूम में एक ऑर्डिनरी चीज ऑब्जर्व करके एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखना। एडजी पर उस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर कर सकते हो। सीखते रहो, क्वेश्चंस पूछते रहो और क्यूरियोसिटी को उड़ान देते रहो।